કૃષિ કાયદાને લઈને આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કૃષિ કાયદા પર આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી આ કાયદાનો એક રીતે વિરોધ થઈ રહ્યો હતો અને કૃષિ કાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એક મોટો ફેસલો આપી દીધો છે અને કૃષિ કાયદા પર આ ફેસલો સુપ્રીમ કોર્ટનો અને તેની પર રોક એટલે કે સ્ટે એક રીતનો લાવી દેવામાં આવ્યું છે। સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગે પણ કેટલીક સ્પષ્ટતા પણ આપી અને સાથે સાથે આ એક મોટો ફેસલો આજનો દિવસ એ તમામ જે ખેડૂતો છેલ્લા ઘણા સમયથી દિલ્હી ખાતે એકજૂટ થયા છે અને જે ત્રણેય કાયદા છે તે ત્રણેય કાયદાનો એક રીતનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને તે કાયદાને દૂર કરવામાં આવે, કાયદા પર રોક લગાવવામાં આવે તેવી પણ તેમની જે માંગ હતી સરકારની સામે, કેન્દ્રની સામે અને ક્યાંક તેમના માટેના આ દિવસો સુપ્રીમ કોર્ટનો આજનો આ મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક ફેસલો કહી શકાય અને કૃષિ કાયદા પર છેલ્લા ઘણા સમયથી એક રીતે અનેકો પ્રકારની પિટિશન અંગે થઈ છે અને તેની પર ચર્ચાઓ પણ થઈ। જો કે આખો આ મામલો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો અને અનેકો તારીખ પણ પડી ત્યારે આજે આ મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે એટલે કે મહત્વપૂર્ણ ફેસલો લેવામાં આવ્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી, સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય તરફથી અને એક રીતે એ ખેડૂતોના હિતમાં આજનો આ દિવસ અને આ ફેસલો લાગી રહ્યો છે કારણ કે ત્રણેય જે કાયદા હતા જે ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે તેમના હિત માટે નથી અને એમએસપીની વાત છે તો તેને લઈને પણ ઘણી બધી એ કન્ફ્યુઝન હતી પણ હવે આ ત્રણેય કાયદા જો કે એક રીતે રોક લગાવવાનો લઈને એક મહત્વપૂર્ણ સુપ્રીમ કોર્ટનો આ ફેસલો અને ગઈકાલે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે કમિટી બનાવવામાં આવે। જો કે કમિટી બનાવવાને લઈને પણ કોઈ પ્રકારનું જે સ્પષ્ટીકરણ છે તે આપવામાં નહોતું આવ્યું સરકાર તરફથી અને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આ એક મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને કૃષિ કાયદાને લાગુ કરવા પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે। हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। તો સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગ્રાસ રૂટ લેવલ પર કે જે જમીની હકીકત છે તે જાણવા માટે એક રીતે કમિટી બનાવવામાં આવી રહી છે અને સરકાર પણ આ અંગે તેમના તરફથી પણ કોઈ પગલું ભરે પણ સસ્પેન્ડ કરવાની વાત હતી કે આ કાયદો સસ્પેન્ડ કરવામાં हाँ देखिए ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है, ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है जिससे अब सरकार जैसे
मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएंगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इस